गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से फाइनेंशियली स्टेबल और अपना जिम्मेवारी को भी फाइनेंशियली तरीका से मैनेज करके जब अपने बच्चे को फाइनेंशियली स्टेबल बना देंगे तो हम भी और खुद भी फाइनेंशियली सिक्योर और स्टेबल बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि कैसे एक आदमी जो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके अपने बच्चे के जन्म के समय अगर वो इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसके पढ़ाई खत्म होने के बाद भविष्य में चाहे वो जो भी प्रोफेशन चुने, चाहे वो भी जिस भी लाइन में जाए, आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और जब आप उसके लिए नहीं सोचेंगे तो हो सके आप भी उसके हिसाब से और आप भी उसके फ्रीडम में भागीदार बनेंगे। तो ये मैं एक छोटा सा कहानी से बताता हूँ। एक गांव में एक किसान था और वो किसान काफ़ी मेहनती और काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज था। वो अपने भविष्य के प्रति बहुत सपना देखते रहता था और हमेशा सोचता था कि जो मेरा बच्चे जन्म लेंगे मैं उसको कभी भी फाइनेंशियली कष्ट नहीं होने देंगे। और जैसे मुझे आज मजबूरी में मजदूरी करना पड़ता है या वैसा काम करना पड़ता है जो मैं चाहता नहीं हूँ, और मेरा उम्र भी जो आज है, मैं इस तरह के उम्र में मैं अपने बच्चे को फाइनेंशियली सिक्योर और इवन मैं कहूँ तो फाइनेंशियली फ्री कर देना चाहता हूँ। ये उसके सपना दिमाग में हमेशा आते रहता था और ये चीज़ कभी कभी गांव वालों से भी डिस्कस कर लेता था। लेकिन आपको भी पता है कि जब आपके दिमाग से दूसरे के दिमाग मैच नहीं करे तो आपके बात को लोग मजाक में ही लेंगे, लोग हंसेंगे ही, और इसी का उसे भी भुगतना पड़ा। काफ़ी जगह उसे मजाक का सामना करना पड़ा, लोग उस पर हंसे और इवन उसे लोग कहने लगे कि जगते हुए सपना देखने वाला आदमी है, और उसका नाम भी सपौनी रख दिया लोग। तो दोस्तों, इस किसान का जो सोच था वो रियल में बहुत अच्छी है और मैं तो कहूँ कि हर इंसान को उसी के जैसा सोचना चाहिए। उसने क्या किया, जब उसके बच्चे का जन्म हुआ तो वो किसान अपने दादा परदादा से बचाया हुआ जमीन का बहुत अच्छा से इस्तेमाल करता था, किसानी करता था और पैसा बचा कर रखता था। तो उसकी जो काफ़ी पैसा बचा रखा था, कुछ उसके पापा ने दे रखे थे, उसने उसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था और उसके पास ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा थी। जब उसका पहला पुत्र का जन्म हुआ, उसने कुछ नहीं किया। बहुत सारे लोग अपने पार्टी फंक्शन में बहुत लाखों रुपया उड़ा देता है, लेकिन ये किसान इस तरह का कुछ भी नहीं किया। अपना मस्ती किया, घर में सेलिब्रेशन किया, आस-पास में थोड़े बहुत खर्चा करके अपना खुशी का इज़हार किया। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो उसने सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को फाइनेंशियली सिक्योर और फ्री कर दूंगा, तो उसने क्या किया कि जन्म के अगला दिन ही उसने बच्चे के नाम पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसने अपने अलग से अकाउंट खोला और उस अकाउंट में इसने एलोकेट कर दिया कि मैं अपने बच्चे के लिए ये खोल रहा हूँ। जब मेरा बच्चा 26 ईयर के एज में आ जाएगा तब मैं उसे ये पैसा फंड उसको दे दूंगा। उसने 5 लाख रुपया एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी रिटर्न 15% सीएजीआर उसने अनुमान लगा लिया। लेकिन जो उसने फंड खरीदा था, जो फंड में उसने इन्वेस्टमेंट किया था, वो एग्रेसिव, थोड़ा रिस्की, लेकिन काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला बैलेंस फंड था। और उस फंड के इसने कैलकुलेट किया कि 15% सीएजीआर से वो रिटर्न देगा और अगला 23 साल तक वो पैसा को छुएगा भी नहीं। तो आप देखिए दोस्तों, कैसे उसने अपने बच्चे के लिए भविष्य का अच्छा सुनहरा नींव रख दिया। बच्चा जन्म लिया, बढ़ा, 3 साल के बाद उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका 5 लाख रुपया कमा रहा था। बच्चे अभी बढ़ रहा है, लेकिन बच्चे के नाम पर रखा हुआ 5 लाख कमा रहा है। और ऐसे करते करते जब बच्चा 25 साल का हो गया तो उस बच्चे का पैसा कितना होगा, आप अनुमान लगा के बताइए मेरे को, अप्रॉक्स बताइए। वो टोटल पैसा जो कॉर्पस उसने 5 लाख रुपया जन्म के समय किया था, जब बच्चे ग्रेजुएशन और अपना हायर एजुकेशन कर लिया, उसके बाद उस बच्चे के हाथ में 2.5 करोड़ रुपया मिला। अब आप सोच सकते हैं कि
कि अगर बच्चे अच्छे से वो 2.5 करोड़ का इस्तेमाल करें तो कोई बिजनेस भी कर सकता है। बिजनेस नहीं करता है, जो भी प्रोफेशन में जाता है उस पैसा को री इन्वेस्ट करके अपने आप को उस दिन ही फाइनेंशियली फ्री कर देगा और अपना ड्रीम जॉब करे, ड्रीम प्रोफेशन कहे, ड्रीम बिजनेस करे या जिसमें भी उसे इंटरेस्ट है, क्योंकि 2.5 लाख में 2.5 करोड़ में उस बंदे को फाइनेंशियली फ्री कर देगा। और इस तरह से उस बुजुर्ग जो उस समय हो जाएंगे किसान, उसको बहुत ज़्यादा सहारा मिला, क्योंकि जब बच्चे अपने पैर पर खड़ा हो जाते हैं ना तो उसके माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो दोस्तों, हम आप चाहे कोई भी हो इस किसान के तरह सोच सकते हैं और आज ही अगर उसका किसी फाइनेंशियल फ्रीडम का नींव रख देंगे तो भविष्य में हमें कभी भी पैसा का तंगी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।